Hello students, today our topic of discussion is actually one of the game from the game theory known as the pirate game. A very brief intro to the pirate game is it's actually a sequential, a non-cooperative game. It actually involves a fixed number of players. In this game they are known as pirates. तो इसमें क्या होता है कि दिस गेम इज़ एक्चुअली सॉल्व्ड यूजिंग बैकवर्ड इंडक्शन मेथड. एंड बैकवर्ड इंडक्शन क्या होता है वो मैं आपको सोल्यूशन जब हम इस गेम का निकालेंगे तब मैं आपको बताऊंगी इन डिटेल कि बैकवर्ड इंडक्शन क्या चीज़ होती है. एंड इट्स वेरी इजी. एंड दिस गेम इज़ एक्चुअली a classical example of the strategic voting. Strategic voting like how should be it done, कि वोटिंग आपने कैसे करनी है, लाइक इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज योर बेनिफिट. सही है, क्योंकि ये नॉन कोऑपरेटिव गेम है. इसमें हर एक जो प्लेयर है, हर एक जो पायरेट है, उसका एक ही इंटेंशन होता है, दैट इज़ टू मैक्सिमाइज देयर बेनिफिट्स, टू मैक्सिमाइज द गोल दैट दे माइट पोजेस. सही है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि अदर पायरेट्स चाहे वो मर जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं, दे डोंट केयर, दे जस्ट वांट टू मैक्सिमाइज देयर बेनिफिट्स, दैट्स ऑल. अच्छा, अब हम इस गेम का सेटअप डिस्कस करते हैं. अच्छा, एजम्पशंस है, वो एजम्पशंस ये कि 5 पायरेट्स है, एज आई सेड इज गोइंग टू बी अ फिक्स नंबर, सो 5 इट इज़. एंड दे मस्ट डिवाइड 100 गोल्ड कॉइन्स. अब उनके पास 100 गोल्ड कॉइन्स है, उन्होंने उसको स्ट्रेटेजिक डिवीजन करनी है. सही है. अब कैप्टन कौन बनेगा? जो इन सब में 5 पायरेट्स में, एंड लेट्स अज्यूम दैट दीज 5 पायरेट्स आर एक्चुअली पायरेट ए, पायरेट बी, सी, डी एंड ई. सही है, ये इनको मैंने उनके नाम दे दिए. अब क्या होता है कि जो कैप्टन है ही इज़ बेसिकली द प्रपोजर, मतलब कि वो प्रपोज करेगा कि कैसे हमने इन गोल्ड कॉइन्स को डिस्ट्रीब्यूट करने अमंग द पायरेट्स. सही है. अब उसने एक प्रपोजल दे दिया, अब वोटिंग होगी. ऑल द पायरेट्स आर गोइंग टू वोट ऑन दैट प्रपोजल इंक्लूडिंग द कैप्टन, मतलब कि कैप्टन समेत और सारे जो पायरेट्स होंगे दे आर गोइंग टू वोट अगेंस्ट द प्रपोजल. अब इस तरह है कि इफ़ 50% और मोर एक्सेप्ट द प्रपोजल, अगर 50% या फिर ज़्यादा पायरेट्स ने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया तो वो फिर क्या होगा, इम्प्लीमेंटेड होगा. इट विल बी इम्प्लीमेंटेड अकॉर्डिंगली. सही है, देयर इजंट गोइंग टू बी एनी काइंड ऑफ एलिमिनेशन. सही है. लेकिन अगर इस तरह हो जाए कि एक इफ़ द वोटिंग इज़ गोइंग टू बी लेस दैन 50% फॉर द प्रपोजल, तो फिर क्या होगा, जो कैप्टन होगा, जो कि प्रपोजल है, वो उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा, उसको मार दिया जाएगा. और जो नेक्स्ट सीनियरिटी के बेसिस पे जो नेक्स्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट होगा, दैट विल बिकम द कैप्टन ऑफ द बोट, और यू कैन से द प्रपोजर. अच्छा, अब हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं, लेकिन सोल्यूशन से पहले हम एक चीज़ डिस्कस करेंगे, वो ये कि इस गेम का की क्या है. तो की एक्चुअली है द स्ट्रेटेजिक ब्राइबिंग टू गेन मैक्सिमम बेनिफिट. सही है. तो वो किस तरह होगा कि वो आपने ब्राइब इस तरह करना है कि आपको ये मेक श्योर हो जाए दैट यू आर गोइंग टू गेट ईदर इक्वल टू 50% वोटिंग और ईदर ग्रेटर दैन द 50%. अच्छा, अब सोल्यूशन जो है, एज इफ वी हैव सेड अर्लियर दैट इट्स गोइंग टू बी सॉल्व यूजिंग बैकवर्ड इंडक्शन मेथड. बैकवर्ड इंडक्शन सिंपली वो होता है कि जब आप किसी गेम को सॉल्व करते हैं, लेकिन फ्रॉम द एंड ऑफ द गेम, मतलब कि फ्रॉम द बैक ऑफ द गेम. अच्छा, जो सीनियरिटी का जो ऑर्डर है इन द पायरेट्स, वो हमने ऐसे एज्यूम कर लिया है कि ए जो है वो हमारे साथ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट है या सबसे सीनियर पायरेट है. तो पहले ए है, उसके बाद बी है, उसके बाद सी है, डी है, ई है. ये हमारा सीनियरिटी का ऑर्डर है. सही है. अब क्या होता है कि बैकवर्ड इंडक्शन से जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सो वी आर गोइंग टू टेक द एंड 2 पायरेट्स. जो ऑब्वियसली हम एक पायरेट को तो नहीं ले सकते, एक पायरेट से तो गेम नहीं होगा. तो दैट्स वाई जो एंड के 2 पायरेट्स नहीं हो कि हम उनको ले लेते हैं. सो हमने 2 पायरेट्स को ले लिया. अब इससे हम गेम को सॉल्व करते हैं. 2 पायरेट्स हो गए, डी और ई हो गया. अब इसमें कैप्टन कौन होगा? तो इसके अकॉर्डिंगली डी इज़ गोइंग टू बी द कैप्टन, क्योंकि डी जो है वो सीनियरिटी के बेस पे ही इज़ मोर सीनियर दैन ई. सो ही इज़ गोइंग टू बी द प्रपोजर, कि उसने कैसे गोल्ड कॉइन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है. अब उसने इस तरह करना है कि इसने अब डिसाइड करना है कि ईदर आई हैव टू ब्राइब ई और नॉट, क्योंकि ही हैज़ टू गेन 50% ऑफ द वोटिंग, राइट. सो 50% ऑफ द वोटिंग मतलब कि अगर वो खुद के लिए भी वोट कर ले, इसने प्रपोज कर लिया, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन उसने प्रपोज कर ली, तो ये अपने लिए तो वोट करेगा ना एक्सेप्टेंस का. तो इसने एक्सेप्ट कर लिया, इसने एलिमिनेट कर लिया, स्टिल इज़ गोइंग टू बी 50%. तो वो क्या करेगा, वो सोचेगा कि एक वोट तो मेरा अपना है, इट्स गोइंग टू बी अ विन विन सिचुएशन फॉर मी इन ईदर वे. सही है. तो वो क्या करेगा कि वो कहेगा कि आई एम गोइंग टू टेक ऑल द कॉइन्स बाय माई सेल्फ. सो वो अपने लिए 100 कॉइन्स रख लेगा और ई को 0 देगा, बिकॉज ही नो कि जब वोटिंग होगी, सो ये इसका जो 50% वोट है, इसका जो एक वोट है, दैट्स गोइंग टू बी काउंटेड एज 50%, क्योंकि 2 लोग हैं, 50-50, इट्स गोइंग टू बी 100. तो ये 100 हो गया, ये 0 हो गया. अब 2 पायरेट्स में तो इस तरह डिसाइड हो गया. अब हम 3